मोह तीन प्रकार का होता है. We were talking about attachment yesterday. One is called attachment. एक होता है मोह. एक होती है detachment. वो उसको क्या कहा जाए अब, वैराग्य तो शायद कुछ I don't know the exact Hindi for that. एक होती है non-attachment. One is attachment, then you have detachment, and then you have non-attachment. So एक तो है मोह, एक है वैराग्य, और एक है मोह का ना होना. थोड़ा सा अंतर है उसमें. One is existence of attachment, the other one is it's attachment which is channelized, form of detachment, and the third is non-attachment, मोह का होना ही ना. उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास जाता है. एक बीमार व्यक्ति एक डॉक्टर के पास जाता है. पेशेंट गोज टू अ डॉक्टर. Patient is attached to himself, and patient is attached, and the doctor is attached to himself. जो बीमार है उसका स्वयं के साथ मोह है, because वो he wants to protect himself, अपना ध्यान रखना चाहता है, और डॉक्टर को उसके स्वयं के साथ मोह है, इसलिए वो कर रहा है सब कुछ कि मैं भी 4 पैसे कमाऊं, अपने घर को चलाऊं. What the patient has with the doctor is detachment. जो बीमार व्यक्ति की उसके वैद्य के साथ है, उसके डॉक्टर के साथ है, वो है वैराग्य, डिटैचमेंट है. उसको फर्क पड़ता है थोड़ा सा कि डॉक्टर को क्या हो रहा है. He cares about what is happening to my doctor, my physician, because the physician is treating him. अगर इलाज के बीच में फिजिशियन बीमार हो जाता है खुद, या उसकी डेथ हो जाती है, this patient is affected somehow, चाहे थोड़ा सा ही सही. But still there is some attachment in that detachment. If something happens to the physician, this person is affected. अगर उसको कुछ हो जाता है वैद्य को, तो ये बीमार व्यक्ति चाहता है वैद्य मेरा ठीक रहे, क्योंकि मेरा इलाज कर रहा है. What a patient has with himself is attachment. What a patient has with doctor is detachment. What doctor has with a patient is non-attachment. जो वैद्य की रोगी के साथ है, वो absence of मोह है, उसमें कुछ मोह है ही नहीं. वो एक वो अवस्था है जिसको नाम नहीं दिया जा सकता, परंतु क्योंकि देना है तो इसलिए non-attachment बोल रहे हैं, कि उसमें मोह है ही नहीं. तो माँ अपने पुत्र के प्रति, अपने संतान के प्रति, अपनी बेटी या किसी के प्रति डिटैचमेंट तो रख सकती है, नॉन अटैचमेंट नहीं रख सकती. इतना वैराग्य तो आ सकता है. इट इज पॉसिबल फॉर अ मदर टू बी सो डिटैच्ड, और अ पेरेंट टू बी सो डिटैच्ड, और पीपल लिविंग इन द सोसाइटी टू बी सो डिटैच्ड विद ईच अदर दैट दे आर नॉट अफेक्टेड एज मच. बट नॉन अटैचमेंट इज द अल्टीमेट स्टेट टू बी इन. मोह का ना होना मनुष्य के वैराग्य की, उसके स्वयं के सत्ता की चरम सीमा है. इट्स द हाईएस्ट स्टेट यू कैन बी इन. दैट द सेम गॉड, द सेम डिवाइन लिव्स इन एब्सोल्यूटली एवरीबॉडी. कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर वही एक ईश्वर वास करता है. तो मेरी कोई भिन्न सत्ता नहीं है. आई डोंट हैव एन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस. It is simply my foolish view. ये केवल मेरा अज्ञानता से भरा हुआ एकमात्र मत है कि मैं कोई अलग हूं, आप कोई अलग हो, या मैं आपसे ज्यादा अच्छा हूं, आप मुझसे कम अच्छे हो. And all those views. And as you meditate, जैसे जैसे आप ध्यान लगाते हैं, जैसे जैसे आप किसी भी पथ पर चलते रहते हैं, धीरे 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 धीरे, If you keep walking towards horizon, अगर क्षितिज की ओर चलते रहते हैं, दिखता तो 5 ही किलोमीटर दूर है. Only looks 5 miles away. अरे 5 ही मील दूर है, अभी प्राप्त हो जाएगा, अभी पहुंच जाएंगे. ऐसे मनुष्य की इच्छाएं दिखती हैं उसको. ये थोड़ी सी तो दूर है, अभी चलूंगा, मिल जाएगा. That's how he or she looks upon their desires. That, oh, it's so close, I'll just get there and then I'll be happy. But it's a never-ending thing.
Nobody gets hold of the horizon. क्षितिज किसी के हाथ में नहीं आता, परंतु जो पथ पर चलता रहता है धीरे 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 धीरे, the one who keeps walking steadily, slowly, gradually, with stability. For such a person, sometimes the night also comes. रात्रि भी आती है जब क्षितिज दिखना बंद हो जाता है. When you no longer see your desires, then आपको अपनी इच्छाएं दिखती ही नहीं. That is also a way. अर्थ ये है कि कुछ भी रास्ता पकड़ा है उससे तब तक उतरो मत जब तक कि अंत तक ना पहुंच जाओ. What I really mean to say is, don't get off your path until you really get to the end. Don't stop midway. Just tell yourself one more step. बस एक कदम मुझे और चलना है, फिर मैं शायद आराम कर लूंगा. जब 10 चलो तो बोलो एक कदम बस और. Honor your own commitments. अपने साथ सत्यता के साथ जीवन जीना ही मूल है किसी भी पथ में सफलता को प्राप्त करने का. To succeed on any path in any way, you just have to be true to yourself. And you just have to ask yourself, अपने को सिर्फ यही पूछना है स्वयं को, क्या मैं स्वयं से झूठ तो नहीं बोल रहा? Am I being true to myself? क्या मैं स्वयं के साथ सत्य हूं? And you know the answer. दूसरे को मालूम हो ना हो, आपको तो है ना. Whether the other person knows or not, you do. And that's all that matters at the end of the day. और अंत में केवल वही चीज मायने रखती है कि आपको तो पता है ना आप क्या कर रहे हो. दूसरे को मालूम हो या ना हो, दूसरा स्वीकार करे या ना करे, वो भिन्न बात है, वो एक अलग बात है.